हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। तो आज हम बात करने वाले जिंक कॉमेडी के बारे में। ऐसे कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि आपको पता होने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन जिंक। और हम बात करेंगे जिंक को आप मार्केट में कैसे बाय और सेल कर सकते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईटीएफ फंड्स, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सीएफडी। इन सब फैक्टर्स के बारे में हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दैट इज डेली कॉमेडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमेडी का एनालिसिस ला सके और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आपके सामने डिस्कस कर सके। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको जो ट्रेड दैट इज जिंक जो कमोडिटी है उसमें आपको ट्रेड कब लेना है और क्यों लेना है। तो सबसे फर्स्ट जो रीजन है वो है बेट ऑन स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इकोनॉमी। अगर आपको ऐसा लगता हो कि अगर समझ लो अभी जो टाइम है वो एकदम वीक चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि इन फर्दर फ्यूचर जो टाइम है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है या इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंट्री के जो भी फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर आप बीट कर सकते हो कि जो जिंक का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको एकदम से ज़्यादा सर्च देखने वाला है, तो उसके थ्रू भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड है इन्फ्लेशन, है वीक यूएस डॉलर हैज। इन्फ्लेशन हर कॉमोडिटी मोस्टली एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, एक हैजिंग पर्पज से आपको मदद करती है कि जब टाइम या फिर जब भी समझ लो कोई भी मार्केट या फिर शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट एकदम डाउन हो जाता है, तब ये कॉमोडिटी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिंक, टिन, इस तरह की जो भी कॉमोडिटी होती है वो आपको हैज करने में मदद करती है। उसका जो प्राइस होता है मार्केट में उसको आपको अब ट्रेंड में देखने को मिलता है। और यूएस डॉलर हैज तो आपको जैसे भी पता ही होगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि कोट किए जाते हैं डॉलर के अंदर, तो उसी के थ्रू अगर समझ लो जो यूएस डॉलर वीक होगी तो उसके अगेंस्ट जो कमोडिटी का जो प्राइस होगा उसमें आपको अपट्रेंड देखने को मिलेगा। और उसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ, अगर समझ लो यूएस डॉलर होगा तब अगर समझ लो एकदम स्ट्रॉन्ग या एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, तब क्या होगा, जो जिंक कमोडिटी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मार्केट में उसमें उसको आप में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और जो थर्ड रीजन है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हर कॉमोडिटी में अगर आप बात करूं तो हर कॉमोडिटी के अंदर सेम ही यही चीज़ होती है कि अगर समझो आप बुलियन में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम उन तीनों में से एक कॉमोडिटी के अंदर निवेश करते हो, मेटल्स के अंदर जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, टिन, लिथियम, उन कॉमोडिटी के अंदर से एक या दो कॉमोडिटी के अंदर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, और एग्रीकल्चर के अंदर भी आप दो तीन कॉमोडिटी में आप इन्वेस्ट करते हो, तो क्या जो भी आपका पोर्टफोलियो होता है कॉमोडिटीज का उसको आप डाइवर्सिफाइड भी एक तरीके से कर सकते हो। तो हम बात कर लेंगे कि आपको हाउ टू ट्रेड जिंक बुलियन। तो जैसे कि आप नॉर्मली गोल्ड को बाय करते हो, दैट इज अगर गोल्ड के बिस्किट्स खरीदते हो, गोल्ड के कॉइन्स खरीदते हो, फॉर सेम सिल्वर की भी आप मार्केट में कोई भी चीज़ या फिर बार्स बाय करते हो और उसको मार्केट में सेल करते हो, जब आपको अच्छा वैल्यूएशन मिलता है तब उसको मार्केट में सेल करते हो। तो उसी तरह फॉर सेम जिंक के भी आपको मार्केट में बुलियंस अवेलेबल होते हैं, तो आपको जिंक भी आप मार्केट में एज अ वेट टू रेशियो, दैट इज वैल्यू टू वेट रेशियो के हिसाब से आप उसको मार्केट में होल्ड कर सकते हो फिजिकली, और आप उसको मार्केट में डिलीवरी के थ्रू भी आप उसको सेल कर सकते हो फ्रॉम एमसीएक्स, एनसीडीएक्स अगर आप इंडिया में हो, या फिर आप आउट ऑफ में ट्रेड करते हो तो आपके पास एनवाईएमईएक्स या फिर ऐसे कोई भी नॉर्मल जो भी कॉमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं हर कंट्री के, उसमें आप उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हो। हाउ टू ट्रेड जिंक फ्यूचर्स। जैसे कि आपको फ्यूचर्स के बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो लाकर दे दिया कि फ्यूचर्स एक्चुअली में होता क्या है, तो उसी के एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि अगर समझ लो जिंक कमोडिटी की बात करूँ तो जिंक का जो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ता है उसमें 25 मेट्रिक टन्स ऑफ जिंक उसके अंदर पहले से, या फिर आपको मतलब उतना बाय करना ही पड़ता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में पहले से और पाया जाता है। बट अगर आपको समझ लो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको जिंक कमोडिटी का बाय करना हो तो हर एग्जाम्पल की तरह उसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट करता हूँ कि अगर समझ लो फॉर एन एग्जाम्पल 1 जनवरी का आपका प्राइस चल रहा है और आपको जो 20 जनवरी का जो प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो है 1200 का फॉर एन एग्जाम्पल। तो अगर समझ लो 20 जनवरी तक अगर उसका प्राइस 1200 से जितना ऊपर जाता है उतना आपका प्रॉफिट होगा, और 1200 से जितना उसका प्राइस नीचे रहता है उतना आपका लॉस आपको बेयर करना पड़ सकता है। हाउ टू ट्रेड जिंक ईटीएफ। जैसे कोई भी ईटीएफ फंड्स होते हैं, दैट इज मतलब कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, मतलब उसके अंदर बहुत सारे डाइवर्सिफाइड, मोस्टली क्या आपको एक नॉर्मल स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक नॉर्मल स्टॉक के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं, बट ईटीएफ फंड के अंदर क्या होता है, जो भी एवरेज होते हैं स्टॉक्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो एकदम से अलग से वेटेज के हिसाब से डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो आप ईटीएफ फंड में भी लाइव मार्केट में एंटर करके, मतलब क्या जिंक के जो भी ईटीएफ फंड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, उसी तरह आप ईटीएफ फंड में, जिंक के ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करके मार्केट में लाइव तरीके से आप उसमें एग्जिट एंटर एकदम ज़्यादा और इजी तरीके से कर सकते हो।
हाउ टू ट्रेड जिंक हाउ टू ट्रेड जिंक CFD, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस अभी की मैं बात करूँ तो हालांकि यूएसए में ट्रेडेबल नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस होता है क्या है, CFD, दैट इज अगर आप नॉर्मल 1000 रुपीज़ के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई बाय करें तो अगर 1000 रुपीज़ से जितना उसका प्राइस ऊपर रहा उतना आपका प्रॉफिट हो पाएगा, या उसके एक परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट उससे जितना नीचे रहेगा या जो परसेंटेज से नीचे रहेगा उतना आपको लॉस बेयर करना पड़ सकता है। CFD कैसे फंड होते हैं, उसके अंदर फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ETF फंड उसके अंदर पहले से इंक्लूडेड होते हो और एकदम मिक्सचर ऑफ ऑल आप उसको भी बोल सकते हो, दैट इज CFD। तो अगर आपको जो वीडियो दैट इज जिंक कॉमोडिटी का अगर आपको जो स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग टाइप्स थी वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी हो। आप हमको कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि आपको और कौन सी कॉमोडिटी का आपको एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ट्रेडिंग या स्ट्रेटेजी मार्केट की चाहिए हो। सो थैंक यू।